आईबी न्यूज चैनल को देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट यादवी और आज हम आए हैं आईबीटी इंस्टीट्यूट जो गवर्नमेंट जॉब्स का नंबर 1 हब बन चुका है और यहाँ पे मैक्सिमम सिलेक्शंस भी हो चुकी हैं। सो आज हमारे साथ मौजूद है आईबीटी इंस्टीट्यूट के मैनेजर जितेंद्र कुमार। सो जी सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप आईबीटी इंस्टीट्यूट को कैसे डिफाइन करोगे? यादवी, थैंक यू फॉर कमिंग। पहली बात, आईबीटी इंस्टीट्यूट जो है अमृतसर में पिछले 14 ईयर्स 14 साल हो चुके हैं हम लोग को अमृतसर में। ओके एंड वी आर गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ओके आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम किसी भी सेक्टर में चले जाइए, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, डीसी ऑफिस चले जाओ, आप पुलिस में चले जाओ, आप कॉर्पोरेशन में चले जाओ, आपको हर जगह पे आईबीटी के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो कि यहाँ से पास आउट होके गए हैं। ओके तो ये अभी क्या हुआ कि हमारा एक रेफरेंस बन गया, आईबीटी का रेफरेंस बन चुका है कि जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जो गवर्नमेंट जॉब करना चाहता है, हमारे पास आइए, हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और बताएंगे कौन कौन से एग्जाम होते हैं। ओके। सो सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि आप टीचिंग मेथोडोलॉजी को कैसे डिफाइन करोगे? हाँ, ये अच्छा सवाल है कि टीचिंग कैसे, देखो हर बच्चे का माइंडसेट अलग होता है, जी हर बच्चा अलग है, जी जी हर बच्चे की समझने की कैपेसिटी अलग होती है। जी। तो पहली बात ऐसे होती है कि हमारे पास एक टीम है पूरी, वो ओके टीम काम करती है। हर बच्चा एक अलग ख्वाब लेके आता है, उसका व्यू अलग है, उसकी सोच अलग है, वो अलग जॉब के लिए जाना चाहता है। ठीक है, तो उसको उसके हिसाब से पहले हम उसको रिफाइन करते हैं कि ये बच्चा किस सेक्टर के लिए ज़्यादा बढ़िया है, इसको किस जगह की ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, कौन से एग्जाम जल्दी क्रैक कर सकता है। ठीक है, तो उसकी काउंसलिंग होती है प्रॉपर हमारे पास। ओके काउंसलिंग के थ्रू हम बच्चे को जज करके बताते हैं कि आप ये एग्जाम दे सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है, मेथोडोलॉजी होती है, हमारे पास जो टीचर्स हैं, वी हैव ए टीम ऑफ टीचर्स। मेरे पास कोई एक दो टीचर नहीं है, वी हैव अराउंड 15 to 16 टीचर्स। तो आप ये मान के जाओ कि हर सब्जेक्ट के अराउंड 3 4 5 टीचर होते हैं हमारे पास। ओके। सो ये जो टीचर्स आप बोल रहे हो तो ये एक्सपीरियंस रहते हैं? मैम, आईबीटी पैन इंडिया नेटवर्क है, तो टीचर का सिलेक्शन जो होता है इसका भी क्राइटेरिया है हमारा। मतलब एक ओके टीचर जब हमारे पास पहुंचता है तो वो कम से कम 5 6 राउंड के टेस्ट और इंटरव्यू पास कर चुका होता है। तो ठीक आप है। ये मान सकते हो कि वो दिल्ली से शुरू होता है और ओके अमृतसर तक की जर्नी पूरी करता है, ठीक है। तब जाके वो फाइनली सिलेक्शन होती है उसकी। ओके। सो सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो भी स्टूडेंट्स आपके कोर्स में ज्वाइन करते हैं तो आप उसको क्या क्या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हो? जो भी बच्चे हमारे पास आईबीटी में ज्वाइन करते हैं उनके पास पहले तो हमारे पास एक बुक सेट होता है, वो आईबीटी का जी हमारा अच्छा स्टैंडर्ड बुक सेट है। जी उसमें अराउंड 10 बुक्स होती है। जी। उसके बाद बच्चे को, और आजकल क्या होगा, मोस्टली सारे पेपर ऑनलाइन आ रहे हैं, तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट चाहिए। उसके लिए हमारा एक मेक माई एग्जाम ऐप है आईबीटी का अपना, ओके उसकी आईडी बच्चे को दी जाती है, उसके थ्रू वो अपने मॉक टेस्ट दे सकता है। प्लस उसमें एक फैसिलिटी होती है कि रिकॉर्डेड वीडियो होती है, कि बच्चे को ओके अगर कभी वो उसको लग रहा है कि क्लास मेरे को नहीं समझ आई, मैं फिर से देखना चाहता हूँ, उस ऐप के अंदर रहती है। प्लस ऑफलाइन मॉक टेस्ट अलग से होते हैं, कम से कम हफ्ते में 2 मिल जाते हैं उसको। ठीक है। टीचर्स हर टॉपिक के बाद बच्चे को क्लास में असाइनमेंट करवा रहे हैं। ओके ठीक है। तो सर, ये क्लासेस की ड्यूरेशन और टाइमिंग्स क्या रहते हैं? हमारी हर क्लास 2 आवर्स की रहती है, ओके 2 आवर्स की एक क्लास होती है। अब बच्चे के ऊपर है, वो अपने टाइम के हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकता है क्लासेस की। जैसे कि जो बच्चे मतलब कॉलेज जा रहे हैं या जो वर्किंग है, उनके लिए हमारे पास अर्ली मॉर्निंग बैच होता है, 7 to 9 बैच है, 8 to 10 बैच है। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे टोटली फ्री हैं, मतलब जो कॉलेज नहीं जा रहे हैं, कॉलेज कर चुके हैं, पास कर चुके हैं, पास आउट हैं, उनके लिए बैच मेरे पास 10 से 12 है, 12 से 2 है। उसके बाद 3 से 5 है, जी 4 to 6 PM, और 6 to 8 लास्ट बैच होते हैं। वो 6 to 8, 4 to 6 बैच ये भी उन बच्चों के लिए है जो मतलब कॉलेज वगैरह जा रहे हैं। तो जी हमारे पास लेट इवनिंग और अर्ली मॉर्निंग बैच भी होते हैं। जी। ठीक है। इसमें एक और चॉइस होती है बच्चे के पास, कुछ बैच इसमें 2 आवर्स से ज़्यादा भी होते हैं, कि बच्चा चाहे तो 4 आवर्स का ही 6 आवर्स का बैच भी ले सकता है। ठीक है। तो सर, ये आईबीटी कौन कौन से एग्जाम्स करवाता है? तो गवर्नमेंट जॉब से आपकी क्वालिफिकेशन जान सकता हूँ? हाँ जी, मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, हाँ राइट? जी देखो ऐसे होते हैं कि जैसे अभी आप ग्रेजुएशन कर लोगे ना, जी। तो आप कम से कम भी तो अराउंड 17 18 तरह के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके उसमें ग्रेड ए जॉब्स आती हैं जिसको हम आईएएस कह देते हैं, पीसीएस कह देते हैं। जी ग्रेड बी जॉब आती है जिसके हम एसएससी कह देते हैं। जी इनकम टैक्स है, एक्साइज है, ऑडिट है, नार्कोटिक्स है, जी इंस्पेक्टर की जॉब आ गई। जी ग्रेड सी जॉब कहते हैं जिसमें क्लरिकल लेवल की जॉब आती है, बैंक में क्लर्क है। पीओबी ग्रेड बी में आ जाते हैं। जी। तो इसलिए हम आईएएस कह दो, आप एसएससी कहिए, आप बैंकिंग कहिए, आप पंजाब गवर्नमेंट का पटवारी कह दिए, नैब सीलदार कह दीजिए, जी और पीटी प्लस के एग्जाम बहुत से निकलते हैं। जी हम इन सब की तैयारी कराते हैं। इसके साथ साथ हम पीएस टेट और यूजीसी की तैयारी भी करवाते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है हमारे पास। जी। ठीक है। सो सर, इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं अब आज की डेट में अमृतसर में, तो स्टूडेंट्स आईबीटी को ही क्यों चूज करें? अच्छा सवाल है आपका ये। जी देखो होता क्या है कि
इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं। जी। ठीक, अब कुछ नए हैं, कुछ थोड़े बहुत पुराने होंगे। अब मेरे हिसाब से हम सबसे पुराने अमृतसर में, और जितना एक्सपीरियंस हमारे पास है, तो मेरे को लगता है शायद किसी को और हो सकता है, लेकिन मैं अपने आप को डिफाइन अगर करूँ तो मेरे को पता है कि वी आर द बेस्ट। उसमें बेस्ट कैसे हैं कि हमारे पास कोई टीचर 1 2 3 4 नहीं है, मैंने आपको पहले जी। बताया वी हैव ए टीम ऑफ फैकल्टी मेंबर्स। जी। कम से कम 16 17 टीचर है मेरे पास। जी। हर सब्जेक्ट के 2 2 3 3 टीचर मिलेंगे, लेवल वाइज टीचर होंगे। जी। स्टेट गवर्नमेंट का टीचर, मैथ्स का टीचर अलग है, बैंकिंग का टीचर का अलग लेवल है, एसएससी का टीचर का लेवल अलग है, यूपीएससी का लेवल अलग है। जी। ठीक है, अब हम एक दो कमरे में नहीं, मेरे पास अराउंड 15 क्लासरूम है यहाँ पे। जी। और 15 क्लासरूम में आप साथ लगाइए कि रोज क्लास चल रही है तो 15 टीचर तो उसमें होंगे ही होंगे। जी। 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 राइट, कुछ एक्स्ट्रा जैसे एसएससी पीएस कैट के एग्जाम होते जी। हैं, सीटेट पीटेट के, यूजीसी जी। के हैं, वो अलग से टीचर आते हैं हमारे पास। जी। तो मैं ये नहीं बोलता कि कोई खराब है या कोई गलत है, जी। हर बंदा अपने हिसाब से सही करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं ये डिफाइन करता हूँ कि आप जब एक चीज को देखते हो पहले आप ये देखो कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं, और सिलेक्शन सबसे मेन चीज। वी आर द हाईएस्ट गिविंग सिलेक्शन इंस्टीट्यूट इन अमृतसर। जी। हम हमारे पास, आप पटवारी की बात करें, आप यूपीएससी की बात कर लो, आप एसएससी की बात करो, आप बैंकिंग में पकड़िए, इस बार बैंकिंग के रिजल्ट्स आए हैं, आप मेरा इंस्टाग्राम पेज चेक करिए, आपको वहाँ पे सिलेक्शन मिलेगी। पंजाब पुलिस अभी लास्ट रिजल्ट तो पिछले साल का आया है, उसमें देखिए मेरे पास सिलेक्शन अराउंड 65-70% सिलेक्शन है बच्चों की। तो हमारा काम बेसिकली क्या है कि सिलेक्शन देना बच्चे को, कि बच्चा यहाँ से गवर्नमेंट जॉब लेके जाए, उसका ड्रीम है। जी। राइट, और उसके लिए हमारे पास एक ना लाइफ टाइम मेंबरशिप होती है, जो मैं आपको स्किप कर गया हूँ पहले। जी। अब लाइफ टाइम मेंबरशिप हम प्रोवाइड करते हैं, तो हमें देख देख के और भी कई सेंटर लाइफ टाइम मेंबरशिप देते हैं, जी। लेकिन उसमें देखने वाली बात ये होती है कि लाइफ टाइम मेंबरशिप में लाइफ टाइम क्या है, लाइफ टाइम ये है कि हम नहीं चाहते कि बच्चा हमारे पास लगातार आए, वो अपनी जॉब के ऊपर फोकस होकर एग्जाम दे। उसमें बेनिफिट ये होता है कि मान लो आज बच्चे ने एग्जाम दिया, जी। उसका एग्जाम हो गया, फिर उसको लग रहा है नहीं मैंने एक और एग्जाम देना है, अगला अपर लेवल के लिए एग्जाम देना चाहता है, वो फिर हमारे पास आके पढ़ सकता है, वो उसी फीस में पढ़ेगा, कोई अलग फीस नहीं देनी पड़ेगी उसको। जी। दूसरा, आईबीटी पैन इंडिया नेटवर्क है, जी। मोस्टली हर डिस्ट्रिक्ट में आईबीटी के सेंटर है। जी। आप कल को मान लो आपकी जॉब लग जाती है, आप किसी बैंक में पीओ हो, क्लर्क हो, जी। या किसी और सेक्टर में हो, आपकी पोस्टिंग जलंधर, लुधियाना, फरीदकोट कहीं और है, और आप चाहते हो कि मैं वहाँ पे फिर से प्रिपरेशन करना चाहती हूँ, तो आप हमसे यहाँ से ट्रांसफर ले जाइए, आप हमारी उस आईबीटी सेंटर में जाकर ट्रांसफर करिए, आपकी फीस वहाँ एडजस्ट हो जाएगी, आप वहाँ कंटिन्यूसली क्लास लगा सकते हो। ये लाइफ टाइम मेंबरशिप है हमारी। जी। ये लाइफ टाइम मेंबरशिप ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया साल बाद बच्चे को बोला कि नहीं बच्चा आप आपसे नहीं ऊपर चले, ऐसा नहीं। हमारे पास आपको 6 महीने वाला बच्चा मिलेगा, 2 साल वाला मिलेगा, हर तरह का बच्चा मिलेगा। ठीक है, तो सर आप स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को क्या एक मेन मैसेज देना चाहोगे? बहुत बढ़िया, ये आपने अच्छा मौका दिया मेरे को बोलने का, मैं हाँ जी। काफ़ी देर से बोलना चाहता था पेरेंट्स के लिए भी। देखो होता क्या है कि बीइंग ए पेरेंट, हम बच्चे को अपनी पेरेंटिंग देते हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं, हम उसको फाइनेंशियली स्टेब्लिश करना चाहते हैं। जी। अब अगर तो आपके घर पे अपना बिजनेस है, अगर तो हम अच्छे स्टैब्लिश हैं, हमने बच्चे को उस लाइन में डालना है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए वो अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन कर ही रहा है। जी। अगर हम सोचते हैं कि कल को हम एक जॉब करनी है, हमें जॉब वर्ड होता है, राइट। अब इस जॉब को करने के क्या होता है, अगर तो आप सोचते हैं कि जॉब ही करनी है, तो बेटा फिर सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचो ना, इससे अच्छी तो कोई जॉब ही नहीं है। बिल्कुल। देखो गवर्नमेंट जॉब में क्या बेनिफिट है, सैलरी पक्ष अच्छे हैं आपके पास, आफ्टर जॉब बेनिफिट है, टीए डीए बहुत कुछ देती है आजकल गवर्नमेंट, मतलब आप सोचोगे कि सैलरी तो साइड में रह जाती है, उसके बाद ही बड़े बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट। जी। राइट, तो वो सोचो, प्राइवेट जॉब तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन अगर आपकी एज है, आपके पास टाइम है, तो इसको यूटिलाइज करिए। और सबसे मेन चीज पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा, अभी काउंसलिंग होती है हमारे पास, हम फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स को, बच्चों को। जी। अब हमारे पास विजिट करिए, जानकारी हासिल करने में कुछ नहीं जाता आपको, हम कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहे हैं आपसे, आप फ्री काउंसलिंग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमारे पास सेंटर आइए, विजिट करिए, अपनी जानकारी हासिल करिए, अगर आपको अच्छे लगे आप स्टार्ट करिए। जी। ठीक है, तो इसमें काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चों को लगता है शायद हम वहां जाएंगे उनसे पैसे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप नंबर आपको दिए जाएंगे, अभी आप नंबर पे कॉल करिए। आईबीटी अमृतसर, आईबीटी तरनतारन, दोनों सेंटर हमारे पास चल रहे हैं, बाकी आप किसी भी सेंटर में विजिट कर सकते हो जो आपके आसपास पड़ रहा है, लेकिन अपनी काउंसलिंग जरूर करें, पेरेंट्स भी साथ में जरूर जाए, ये मेरी एक मतलब स्पेशल रिक्वेस्ट है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से, दोनों से। जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला और मुझे और हमारे दर्शकों को इतनी इम्पोर्टेंट आपने कैरियर के, गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। यादवी, ये आपके जरिए ही होना था शायद, जी। कि मैं चाहता था कि ये इन्फॉर्मेशन बच्चों तक, पेरेंट्स तक पहुंचे, जी। कि वो बच्चे की अपना कैरियर की काउंसलिंग पक्का ले, जी। बच्चे का कैरियर डिफाइन कर पाए, जी। किसी कश्मकश में ना जाए,
जी अपना एक फ्यूचर बच्चे का डिसाइड हो जाएगा। तो आप विजिट करें। बाकी आपका बहुत धन्यवाद, आपने जी मेरे को मौका दिया है जी आपके साथ इंटरेक्ट करने का। जी सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।